और इनके दरमियान आगे पीछे अगर पानी की जो वो है झिल्ली है वो अलग अलग है तो इनको कहते हैं मोनोकोरियोनिक डाइज एमनियोटिक, यानी कि जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे चैनल के ऊपर रिक्वेस्ट आई कि आप ट्विन प्रेगनेंसी के ऊपर वीडियोस बनाएं, तो मैंने आपके लिए ये जो वीडियो है ये 3 से 4 पार्ट में हम शूट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी होती कैसे है और इसको क्या करने का, अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। दूसरी वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी की जो केयर है वो आम प्रेगनेंसी की निस्बत किस तरह से डिफरेंट है। और तीसरी में हम देखेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसको उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। तो आज इसमें हम फर्स्ट पार्ट शूट करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी किस तरह से होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ़ीमेल के अंदर 2 जो है वो अंडेदानियाँ होती हैं। हर महीने एक अंडेदानी से अंडा निकलता है और फिर दूसरे महीने दूसरी अंडेदानी से अंडा निकलता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, बाय चांस दोनों ओवरीज एग प्रोड्यूस कर देती हैं और दोनों एग्स फर्टिलाइज होके जो है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाते हैं एम्ब्रियोज की शक्ल में और उसके नतीजे में 2 बच्चे पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये ज़्यादातर क्यों होता है, कुछ लोगों के अंदर ये फैमिली हिस्ट्री होती है और आजकल जो अंडे बनने की दवाइयाँ खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से भी ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। पहले कभी कभार ट्विन देखने में मिलती थी, लेकिन अब जो है वो ओव्यूलेशन इंडक्शन जो आर्टिफिशियल मेडिसिन यूज़ करते हैं, अंडे बनने की मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ट्विन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अब ये है कि और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो फर्स्ट जो उनका टाइम होता है उसमें बाज़ औक़ात क्या होता है वो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के साथ साथ एक दूसरे से दोनों सेल अलहदा हो जाते हैं। अब वो दोनों सेल जो होते हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाते हैं। इनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, यानी एक ही स्पर्म और एक ही एग से फर्टिलाइजेशन हुई, लेकिन जब डिवीजन होना शुरू हुई तो वो दोनों सेल अलहदा हो गए और अलग-अलग डिवाइड होने के बाद यूट्रस में 2 एम्ब्रियोज की शक्ल में इम्प्लांट हुए। इनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, जिसमें के मोनोजाइगोटिक यानी एक जाइगोट था और उसके 2 पीस बने और दोनों में से फिर बच्चा हो गया। इनके देखने में फीचर्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनकी जो शक्ल शुबाहत का जेनेटिक्स हर चीज़ एक जैसी होती है। बिहेवियर इन्वायरमेंटल के इफेक्ट की वजह से थोड़ा बहुत चेंज इनमें जाहिर है कि वो आता है, लेकिन जो इनकी जेनेटिक्स होती है वो 100% एक जैसी होती है। जबकि दूसरे जो एग्स हैं जो कि अलग-अलग एक अंडेदानी में से ही 2 अंडे निकले या दोनों अंडेदानियों ने अलग-अलग एग्स प्रोड्यूस किए और उसके बाद फिर वो दोनों बने, तो वो दे आर कॉल्ड ट्विन सिबलिंग्स, यानी कि वो बहन भाई हैं, अलग अलग उनकी वो है आइडेंटिटी है। यानी उनका एक जो स्पर्म एम्ब्रियो है उसका एग और स्पर्म अपना है, जेनेटिक्स अपनी है, और दूसरे वाले की जेनेटिक्स टोटली अपनी है। तो अब देखा ये गया है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जब ये आके इम्प्लांट होते हैं तो उसके बाद, या जो दोनों जाइगोट वाले ट्विन्स होते हैं वो जब इम्प्लांट होते हैं तो बाज़ औक़ात ये इकट्ठे इम्प्लांट हो जाते हैं और ये एक ही आवल से खून लेना शुरू कर देते हैं और इसको कहते हैं मोनोकोरियोनिक। और इनके दरमियान आगे पीछे अगर पानी की जो वो है झिल्ली है वो अलग अलग है तो इनको कहते हैं मोनोकोरियोनिक डाइज एमनियोटिक, यानी कि पानी की थैली इनकी अपनी अपनी है, लेकिन कोरियन यानी कि प्लेसेंटा ब्लड का सोर्स इनका एक है। बाज़ ऐसे ट्विन्स होते हैं कि जो प्लेसेंटा भी अपना अलग-अलग होता है और एमनियन भी अपना अलग होता है, उन्हें डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक कहते हैं, यानी अपना प्लेसेंटा हर वो है ट्विन है उसका अलग-अलग है। ये सबसे लो रिस्क होता है। सबसे हाई रिस्क कौन सा होता है, वो वाला ट्विन जिनका प्लेसेंटा भी एक है और वॉल भी एक है, यानी वो उनकी थैली भी एक है, हॉल भी एक है और उनका
प्लेसेंटा भी एक है। ये सबसे हाई रिस्क होता है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इनको तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे डॉक्टर 32-33 वीक्स पे डेक्सा कवर दे के निकाल लेते हैं, क्योंकि एक ही उसके अंदर सैक के अंदर दोनों फीटस होते हैं, तो कॉर्ड एंटेंगलमेंट का या लिम्स के आगे पीछे कॉर्ड का और इम्पुटेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो जब वो एक मिनिमम ग्रोथ अचीव कर लेते हैं तो हम उनको निकाल लेते हैं। जबकि जो मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक हैं, जिनका प्लेसेंटा तो एक है लेकिन उनकी पानी की थैली अलग अलग है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़रा मीडियम सी होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। लेकिन वो ट्विन्स जिनका अपना प्लेसेंटा अपना जो है वो थैली है, लैदा है, उनके अंदर सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये थी जनरल सी एक अवेयरनेस कि ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है और कैसे होती है। नेक्स्ट ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसके अंदर क्या केयर की ज़रूरत होती है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।